नर्मदा नदी नहीं मिला? जिसमें नर्मदा नदी नहीं मिला सबका सूख गया होगा। पानी आएगा जुलाई में फिर दिखने लगेगा। समझा क्या? इसी भरूच जिला में नर्मदा नदी के बीच में सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। सरदार पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई गई, उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला। 3,000 करोड़ से ज्यादा का उसमें क्या आया, खर्चा आया है। वैसी प्रतिमा से टूरिस्ट भी आते हैं। अब बिहार में टूरिस्ट का बहुत अभाव है, लेकिन बिहार में जो पटना के जस्ट पास में जो गंगा नदी है, उस गंगा नदी में देखेंगे, पटना के पास जो गंगा नदी है, यूं आके पटना में गंगा नदी फैल गई है और बीच में ना यहाँ जमीन आ गया है और ये किसी काम का उतना यूज नहीं हो पाता है। अगर इसमें खाली जगह में अगर बहुत बड़ी सी किसी की भी प्रतिमा लगा दी जाए, जैसे भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा या बड़ी प्रतिमा वहां पे, तो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन हो जाएगा। पूरा सर खाली जगह, एक हल्का सा ब्रिज दे दीजिए ऊपर ऊपर यहाँ पे, अब ब्रिज के पास में एक तो काउंटर बना दीजिए, टिकट दिखाइए, जाइए वहां पर। अब बड़ा सा वहां पर प्रतिमा, चारों ओर क्या रहेगा, पानी, वहां बेहतरीन प्रतिमा, वहां पे संविधान लिए इस तरह अंबेडकर साहब इस तरह से अपना खड़े रहे। आप नहीं समझ में आया? टूरिस्ट आएगा तभी ना जी, आखिर रोजगार कैसे मिलेगा? अब वहां पे लोग कहेंगे कि वहां का रोजगार छीना जाएगा। अरे हम कहां छीन रहे हैं? जो पहले नाव पे घुमाता था वही टिकट काटो, मॉडर्न तरीके से कमाओ। जरूरी थोड़ी है कि तुम जिंदगी भर नावे पे कमाओगे, ज्यादा नहीं कमा पाओगे। मॉडर्न बनो, तुम्हारा अधिकार है देश में। जब विदेशी कंपनी हाईटेक सोच सकती है तो तुम भी हाईटेक सोचो। यहां बनेगा तो वहां पे जो पहले से मल्लाह लोग काम कर रहे थे, टिकट कटेगा, उन्हीं को दे दो, बेहतरीन रोजगार मिलेगा। तो दूसरे जगह से सीखना चाहिए। जमीन भी नहीं खरीदना पड़ेगा, वो जमीनिया के करो थोड़े नदिया ऊपर वाला। अब बेहतरीन क्या मिलेगा ना, बेहतरीन टूरिस्ट हो जाएगा। वहां पे बाढ़ आएगा तो अंबेडकर साहब की प्रतिमा का पैर पे पूरा गंगा जल पूरा आएगा। इस उनसे महान व्यक्ति कौन मिलने वाला? बहुत ऐसा नहीं भारत में महान लोगों की कमी है, किंतु लेकिन जो हम लोग आज बोल पाते हैं, जिस संविधान की आड़ में हम लोग किसी से भी लड़ जाते हैं, बड़का बड़का अधिकारी लोग को भी नाप के रख देता है 2 मिनट में संविधान, कम से कम उसकी भी तो एक तो होनी चाहिए कि नहीं। सरदार पटेल ने बहुत बेहतरीन काम किया, उनकी जो प्रतिमा बनाई है उतना वो डिजर्व करते हैं, नो डाउट, इसमें कोई वो नहीं है। देश में ऐसी चीजें होनी भी चाहिए। देश में हॉस्पिटल, स्कूल के अलावे बहुत सारी चीज ऐसे होती है जो केवल दिखाने के लिए होती है, पता है कि नहीं होता है? तो ये सब चीज होना चाहिए। बिहार में भी एक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए जी? और इससे बढ़िया जगह कौन है? पटना में आबादी बहुत ज्यादा है, वहां पे जाओ, बेहतरीन 200 मीटर ऊपर बनाओ एकदम, वहां से पटना में घुसने से 30 किलोमीटर पहले ही दिख जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहां पे दिखना चाहिए, यहाँ पे तब लोगों को लग जाए पटना आ गए। वहां पर कितना रोजगार मिल जाएगा लोगों को। वहां नीचे पॉपकॉर्न वाला बेचेगा, सब बेचेगा, रोजगार ले जाओ यहाँ पे हाँ, अलग अलग। अब जैसे चंबल नदी के पास ग्वालियर से गुजरती, वहां झांसी की रानी का लगा दीजिए। एरिया एरिया पे भी डिपेंड करता है, हर जगह सबका नहीं लगा सकते ना। जैसे सरदार पटेल गुजरात के थे, वहां लग गया, गांधी जी का लग गया। जैसे प्रतिमा गांधी मैदान से भी देखते हैं कितने लोगों को रोजगार मिला। आप अगर गहराई से एक बार पटना गांधी मैदान जाइएगा और गिनना चालू कीजिएगा, एक गांधी मैदान से कितने लोगों को रोजगार मिला है, आपको कम से कम वही 4-5 हजार लोगों को रोजगार मिल जाएगा। वहां पे कितने लोगों को मिल जाता है। तो टूरिस्ट दिखने में टूरिस्ट लगता है, वो कितने लोगों का पेट पाल देता है, ये बहुत बड़ा रोजगार का साधन। लेकिन हम लोग यहाँ न्यूज चैनल से जो ये सब कुछ बतेबे नहीं करता है। अब हम लोग पढ़ाएं कि रोजगार का वो बताए, और अगर गलती से हम लोग बता भी देंगे ना तो कहेगा सर आप कहे टांग लड़ा रहे हैं। अरे हम कोनो गलत बात बता रहे हैं और कहेगा से टांग लड़ा, मतलब तोरे वजह से हमरो कमी पता चल जाएगा। ये भरूच समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है। होना हर राज्य में अपना अपना क्या होना चाहिए, टूरिस्ट होना चाहिए। राजगीर के लोग आज किस भरोसे मतलब डेवलप करते हैं? राजगीर में आय का बहुत बड़ा स्रोत क्या है? टूरिस्ट है। बोध गया में टूरिस्ट है, लेकिन सीतामढ़ी को वैसे ही छोड़ दिया गया। आगे बढ़े, भरूच जो जगह दिख रहे हैं, यहां पर एक बहुत ही खतरनाक जो किन्नर होते हैं ना, किन्नर जो ट्रांसजेंडर होते हैं, ट्रेन में देखते हैं और सब पैसा मांगते हैं, उनमें कई तो होते हैं ना जिनमें महिलाओं का गुण उनमें ज्यादा होता है। हालांकि वो ना पुरुष होते हैं ना महिला होते हैं, तो किसी किसी में महिलाओं के गुण ज्यादा होते हैं और कोई कोई पुरुष वाला गुण ज्यादा दिखता है। इसी में एक तो था मलिक काफूर, उसे कहां से खरीदा गया था? भरूच से। और इतना खतरनाक था कि अलाउद्दीन खिलजी का क्या बन गया? सेनापति बन। अलाउद्दीन खिलजी का क्या बन गया? सेनापति।